सो यार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सैमसंग FRP जर्नी के ऊपर। मैंने उसमें सैमसंग FRP के जर्नी के बारे में फुल डिटेल से बताया था और साथ ही साथ दोस्तों मैंने उसमें एक और चीज़ बताया था मैग्मा टूल के ऊपर। मैंने मैग्मा टूल के ऊपर ये चीज़ बताया था कि अगर आपको मैग्मा टूल का क्रेडिट चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप मैग्मा टूल का क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट करके मैग्मा टूल का क्रेडिट बाई किया। बट दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी बहुत लोगों के साथ, जिसे मैं टीम व्यूअर के जरिए जाकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। बट दोस्तों सारे लोगों का मैं टीम व्यूअर से जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ यार, कितने लोगों का करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा बनाने का ये मकसद है कि इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बता दूँ कि उसमें बहुत लोगों को क्या इशू आ रही थी, किस वजह से उन लोगों का FRP अनलॉक नहीं हो रहा था। तो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ मैग्मा टूल के ऊपर बात करने वाला हूँ। मतलब मैं मैग्मा टूल को आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसमें कैसे फ़ोन को अनलॉक करना है, उसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैग्मा टूल का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सिंपल वे में कर सकते हैं। बट दोस्तों उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों में क्या इशू आ रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे दोस्तों कि सिंपली फ़ोन को ऑन करके और डाटा केबल लगा के मैग्मा टूल का तो क्रेडिट बाय ही कर लिए थे, तो सिंपली वो लोग FRP अनलॉक कर रहे थे। बट दोस्तों उन लोग को एक प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों का फोन नॉट फाउंड बता रहा। दोस्तों उन लोगों का फोन नॉट फाउंड इसलिए बता रहा था क्योंकि वो भाई सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं किए थे, वो डायरेक्टली डाटा केबल लगा के और FRP रिमूव कर रहे थे। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तक आप सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक मैग्मा टूल या कोई भी टूल फ्लेक्सी हब या सैम हब कोई भी आपका वर्क नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका उसमें पोर्ट नहीं बनेगा सैमसंग का तब तक वो वर्क ही नहीं करेगा। तो बहुत लोग भाई सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका सैमसंग का FRP रिमूव नहीं हो रहा था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा और साथ ही साथ मैं उसको रजिस्टर करके और हर एक चीज मैं उसमें आपको बता देता हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है और सिंपली आपको मैं यहाँ पे मैग्मा टूल के साइट पे जाना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। सो यार देखिए दोस्तों ये जो है मैग्मा टूल का FRP अनलॉक टूल, इसके ऊपर क्लिक करके और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। सो यार दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं सिंपली इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे दे रहा है ईमेल और पासवर्ड। अगर आप एक नए यूजर हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड में कोई सा भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं, मतलब कोई भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यार जो ईमेल है वो आपको अपना अच्छा सा ईमेल डालना है जो आपके पास हो। बाई द वे अगर आप कभी इसका पासवर्ड फॉरगेट मतलब भूल जाते हैं तो सिंपली आप इसके वजह से मतलब ईमेल के थ्रू आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करके मतलब न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली कोई सा भी ईमेल ले लेता हूँ, ये कोई ईमेल नहीं है, बस ऐसे ही मैं अपना एक ईमेल यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों देखिए अगर आप एक नए यूजर हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली और मेरा यहाँ पे लॉगिन भी हो गया। और देखिए दोस्तों इसमें दिखा रहा है कि इसमें मेरा 0 क्रेडिट है, मतलब अभी इसमें मेरा 0 क्रेडिट है क्योंकि मैं अभी इस ईमेल ID में अपना क्रेडिट बाय नहीं किया हूँ। ये सिंपली मैं आपको क्रिएट किया हूँ दिखाने के लिए कि इस तरीके से कुछ आपको रजिस्टर करना है। सो यार दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों सिंपली मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों मैं अपने Gmail ID से जिसमें मेरा क्रेडिट है उससे मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं फटाफट से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। सो यार दोस्तों देखिए मैं लॉगिन किया हूँ और देखिए दोस्तों जो मेरा है क्रेडिट इसमें 1.25 क्रेडिट है। मैं इसका काफ़ी क्रेडिट यूज़ कर चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टूल है, तो मैं इसे यूज़ करता रहता हूँ। तो यार देखिए दोस्तों मेरे में 1.25 क्रेडिट है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। सो यार दोस्तों डिवाइस में जो ओपन होने के बाद सिंपली आप लोग क्या करते होंगे कि डायरेक्ट फ़ोन को कनेक्ट कर देते होंगे। कनेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ MTP करके पोर्ट आ जाता होगा। फिलहाल मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था, जस्ट मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैं सोचा कि वीडियो में बताना ही है तो जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो कुछ आप में केवल यहाँ पे एक MTP करके पोर्ट आता है, तो आप समझ लेते हैं कि हाँ फ़ोन कनेक्ट हो गया। जबकि दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है और आप क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे MTP पे रीड इन्फो करते हैं या यहाँ से FRP के ऊपर क्लिक करते हैं। बट दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है फेल्ड नो कनेक्टेड डिवाइस फाउंड। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिख देता है नो कनेक्टेड डिवाइस फाउंड। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और बार बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते हैं।
सो यार तो सिंपली मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्यों आपका ये फ़ोन नॉट फाउंड बताता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो है एक मेरे पास ड्राइवर है, ये दोस्तों स्पेशली सैमसंग का ड्राइवर है। ये जब तक ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक आपके में ये प्रॉब्लम आएगी, आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका सिंपली एक सैमसंग का पोर्ट अलग से बन जाता है, वही आपका फ़ोन कनेक्ट होता है। किसी में मान लीजिए फ्लैशिंग करना है तो भी वो पोर्ट चाहिए, और आपको FRP रिमूव करना है तो भी वो पोर्ट चाहिए, ये ड्राइवर से वो कनेक्ट होता है। तो सिंपली देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये डाउनलोड करना है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। सो यार दोस्तों, मैं फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सो यार दोस्तों, आपको भी कुछ इसी तरीके से इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ से अपना मैग्मा टूल ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप फ़ोन को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, सो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ करके पोर्ट बनेगा आप में यहाँ पे सैमसंग करके, और इसी पोर्ट के जरिए आपका जो है मैग्मा टूल से ये कनेक्ट होगा। जब तक ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक तो कनेक्ट ही नहीं होगा। और इस ड्राइवर को इंस्टॉल करके सिंपली आप यहाँ से रीड डिवाइस इन्फो कर सकते हैं और FRP भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो यार दोस्तों, जैसे ही आप ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे और आपका पोर्ट बन जाएगा तो सिंपली यहाँ पे आप 1 क्लिक करेंगे और आपका 10 सेकंड के अंदर FRP रिमूव हो जाएगा। तो यार दोस्तों, ये कुछ ऐसा, ये बस एक प्रोसेस था। बहुत लोगों को इशू आ रही थी ये ड्राइवर की वजह से, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना के डाल दूँ, काफ़ी लोगों का इससे हेल्प हो जाएगा। सो यार दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मैग्मा टूल का क्रेडिट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हूँ, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मैग्मा टूल का क्रेडिट ले सकते हैं। 10 क्रेडिट के 900 रुपये लगेंगे, मैंने नंबर दिया, आप मेरे को व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने, फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।